कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पे डेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पे डेरा। रहे साथ में कुछ दिन वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा
कोई अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दे, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज कहते हैं ना कि सुदामा जी अपनी पोटली को लेकर के चले और चलते चलते थोड़ी सी थकान हुई ना तो उसी जगह पर जमीन पर ही लेट गए। उन्हें नींद लग गई और जब उन्होंने अपनी आंखें खोला तो देखा चारों तरफ महल अटारी। उनको आश्चर्य हुआ, अरे मैं ये कहाँ आ गया। उन्होंने द्वारपालों से पूछा कि भैया अरे मैं कहाँ आ गया। द्वारपालों ने कहा, विप्र देवता ये आप द्वारिकापुरी आ गया। द्वारिकापुरी, ये सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं। द्वारपालों ने कहा, नहीं बाबा आप द्वारिकापुरी आ गए हैं। बोले मेरे कन्हैया कहाँ है? कन्हैया? बोले महाराज यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता है। अनेक नाम लिए सुदामा जी, लेकिन द्वारपाल समझ न सके कि कन्हैया, कान्हा, लाला सब कौन है। बोले यहाँ का राजा कौन है? अच्छा राजा से मिलने आए हो? अरे महाराज विप्र देवता, मेरे राजा का नाम है श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा बोले वाह भैया, उसने अपना नाम भी बदल लिया। उसने अपना नाम भी बदल लिया। अच्छा उसका महल कहाँ है? बोले वो जो वैसे जितने भी यहाँ महल है, घर है ना, ये सब उन्हीं के हैं, लेकिन वह जो श्वेत वर्ण का दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी में निवास करते हैं। और द्वारपाल जाकर के कन्हैया से कहते हैं, महाराज एक विप्र आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। कन्हैया बोलते हैं कि कैसा विप्र है, कौन है वह? तो द्वारपाल कहते हैं, शीस पकाना जगातन में प्रभु जाने को वही बसे ही गाना। बहुत सुंदर ही वर्णन कर रहा है। हाँ शीस पकाना जगातन में प्रभु जाने को वही बसे ही गाना। होती पति की दो पति अरे महाराज, जैसे सुदामा नाम सुना कृष्ण कन्हैया ने, जिस भी स्थिति में थे दौड़ पड़े। मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया सुदामा जी कह रहे हैं। और कन्हैया वहां से जिस भी अवस्था में थे दौड़ पड़े। अरे मेरा मित्र आ गया, मेरा सखा आ गया, और दौड़ करके सुदामा को अपने गले से लगा लिया।
महाराज गले लगाकर के दोनों भगवत हुए। कन्हैया सुदामा को ले आकर के अपने उसी सिंहासन पर बैठा दिए और कन्हैया जी की स्थिति कन्हैया जी सुदामा जी की स्थिति देखते हैं तो देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणापति रोए। महाराज फटी कटी धोती, कन्हैया रोने लगे। अपनी पत्नी रुक्मिणी जी से कहते हैं कि देवी पानी तो ले आओ। रुक्मिणी के मन में हुआ कि एक ऐसा देव पुरुष आया है जिसके लिए कन्हैया खुद दौड़ करके गए और अपने ही सिंहासन पर बैठा दिए और महाराज पानी लाने के लिए और सैनिकों को नहीं कह रहे हैं, ये हमको कह रहे हैं। ऐसा कौन सा देवदूत आ गया? महाराज रुक्मिणी दौड़ी गई पानी के लिए लाने के लिए। इतने में कन्हैया ने कहा कि अगर जल आएगा तो बड़ी विलंब हो जाएगी महाराज। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग दो है। महाराज जल आने में विलंब हुआ। आज अपने आंसुओं से भगवान ने विप्र ब्राह्मण देवता सुदामा जी का पैर धुलाया। और धुलाने के बाद महाराज जब पैर देखा ना तो सुदामा जी के पैरों में कांटे चुभे हुए थे और जहां से कांटे निकाले वहीं से खून निकलने लगे। बड़ी ही व्यंगम विश्व समय है। कन्हैया ने सुदामा जी का पैर धुलाया, अपने पीतांबर से पोंछा और पैर दबाने लगे। महाराज सब सेवा करने के बाद कन्हैया ले गए सुदामा जी को, बढ़िया दिव्य स्नान करवाए, सुंदर अलंकार वस्त्र दिए, भोजन करवाए और भोजन करवाने के बाद विश्राम स्थल अपनी शैया पर ले गए। सुदामा जी मखमल के गद्दे पर जैसे लेटे वैसे उन्हें लगा कि साक्षात में वैकुंठ में आ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया चरण दबा रहे हैं सुदामा जी के। रुक्मिणी मैया, सत्यभामा मैया सबने सोचा कि जब मेरे नाथ इनका चरण दबा रहे हैं तो हम भी तो सेवा कर सकते हैं। कोई पंखा लेके डुलाने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन सौभाग्य तो देखो सुदामा जी का, कौन इनको दरिद्र कहेगा? जिसकी सेवा स्वयं नारायण कर रहे हैं, साक्षात नारायण जिनकी सेवा कर रहे हैं और लक्ष्मी जी जिनको पंखा दिखा रही हैं, वह दरिद्र कैसे हो सकता है महाराज? अच्छा सुदामा जी दरिद्र भी नहीं थे। नैमिष की एक कथा आती है महाराज कि जब कन्हैया जी छोटे थे ना, अपने गुरु सांदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी की कथा है।
उसके पश्चात चरण दबाते बताते कन्हैया ने कहा अपने मित्र सुदामा से कि मित्र, अरे तुमने शादी ब्याह कुछ किया कि नहीं किया? सुदामा मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। अरे अरे सखा, मित्र बताओ तो सही। सुदामा जी शर्माने लगे। अरे शर्माने की क्या बात है, बताओ। सुदामा जी ने कहा कन्हैया, अरे पहले तुम तो बताओ। बोले मैं अपनी पूरी बातें इकट्ठा बताऊंगा महाराज, मेरे पास बड़ी लंबी चौड़ी पोटली है, लेकिन पहले ये बताओ कि शादी विवाह किए कि नहीं? सुदामा कहते हैं महाराज ऐसा क्यों पूछते हो? कन्हैया कहते हैं मित्र, क्योंकि मैं बाल्यावस्था में तुमको देखता था कि तुम्हारा जीवन विरक्त सा था, तुम्हारा जीवन संतमय था, और उस हाव भाव को देखते हुए मेरे मन में शंका हुई कि आपने विवाह किया कि नहीं किया। इतना कहने के बाद सुदामा जी को लगा कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी छुपा नहीं सकता हूं मैं। सुदामा ने कहा हाँ कन्हैया, मैंने विवाह किया और तुम्हारी भाभी जी का नाम सुशीला है। कन्हैया कहते हैं मित्र, तुमने मुझे अपने विवाह में बुलाया नहीं, बारात में बुलाया नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि जरा अपने ठाट बाट तो देख, तेरा राजसी जीवन, अरे मैं कैसे बुला पाता तुम्हें कन्हैया। अच्छा, इतनी सब बातें हो रही थी तो जब सुशीला जी के विषय देखिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं, बोले भाभी जी कैसी हैं? सुदामा कहे अरे भाभी जी ने ही तो हमें यहाँ भेजा है। अच्छा, भाभी जी ने भेजा है तो मेरे लिए तो कुछ न कुछ भेजी होंगी। महाराज सुदामा को बड़ी शर्म आ रही थी कि इतना बड़ा राजा, और ये सुशीला ने 4 घरों से 3 घरों से चावल दिया है, इसको देखने के बाद मेरे कन्हैया की बड़ी बदनामी होगी, बड़ी हंसी होगी। लोक लज्जा से वो चावल की पोटली ऐसे अपने बगल में दबाए हुए हैं सुदामा जी, और बार बार कन्हैया उनको कह रहे हैं नहीं भाभी जी ने कुछ भेजा होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा, नहीं नहीं भेजा तो होगा, खाली हाथ नहीं भेजा होगा। अचानक कन्हैया ने कहा सुदामा जी, ये हाथ आपने ऐसे बांध करके रखा है, क्या बात है? सुदामा कह रहने दे भैया, रहने दे, असल में आते आते ना ये हाथ मेरे दर्द होने लगे। कन्हैया कहते हैं अरे अभी तक तो मैं पैर दबा रहा था, अरे मुझसे बड़ा अपराध हुआ, लाओ लाओ मित्र, मैं तुम्हारा ये हाथ दबा देता हूँ। इतना कह के जैसे ही हाथ उठाए महाराज, पोटली भ्राम से नीचे गिरी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया दौड़ करके वो पोटली उठाए महाराज, और वो पोटली जैसे ही खोले तो पोटली का एक एक दाना बता रहा था सुदामा जी का पूरा इतिहास। भाव से कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल उठाया और मुंह में खा लिया। दूसरा मुट्ठी जैसे उठाया कन्हैया ने, उसे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं स्वामी जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे अपना सब कुछ दे करके आप खुद बनना चाहते हो सुदामा की तरह? आपने एक लोग तो दे दिया इन्हें, महाराज कुछ हम लोगों को भी छोड़ दो, भिखारी ना बनाओ। और दूसरे भाव में रुक्मणी जी ये कहना चाहती हैं महाराज, आपकी 16,108 रानियां हैं, अरे आपने ब्राह्मण देवता का प्रसाद तो ग्रहण कर लिया, कम से कम एक एक दाना हम जैसी रानियों के लिए भी तो छोड़ दो। ऐसा कहके रुक्मणी जी ने वो पोटली ले लिया महाराज। कन्हैया कहते हैं कि सखा, मुझे कोई भाव से अगर भजे तो मैं उसी का हो जाता हूं। मुझमें धन दौलत
दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्पण तो करो लेकिन भक्ति भाव। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रश्नामि भयमात्मनः। जो भी अर्पण करो वो भाव से और भक्ति से। महाराज खूब सेवा किया कन्हैया ने। एक दिन 2 दिन हो गए, अब तो कन्हैया इतनी सेवा में ब्राह्मण के मग्न हो गए कि उन्हें सुध भी नहीं रहा। लेकिन सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब तो तेरी भाभी तेरा इंतजार कर रही होगी, हमें चलना चाहिए। कन्हैया ने कहा कि अरे मित्र, तुम तो मेरे विवाह के विषय में पूछ रहे थे, अभी कैसे जा सकते हो? सुदामा ने कहा हाँ हाँ बताओ। कन्हैया ने कहा बताने की आवश्यकता नहीं है महाराज, सबको मिला देता हूं। और बढ़िया दिव्य सिंहासन पे सुदामा जी को बिठाया गया और प्रणाम करने वालों की लाइन लगने लगी। पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया। सुदामा जी कहते हैं सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिव्रता भव। महाराज सत्यभामा जी आई, फिर भी सुदामा जी वही आशीर्वाद, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। कालिंदी आई, लक्ष्मणा आई। ऐसे करते करते महाराज 100-150 रानियां आई। सुदामा जी सबको सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव आशीर्वाद देते देते 200-250 जब पत्नियां हो गई तो सुदामा जी सिर्फ सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्य यानी जो आशीर्वाद उसमें कमी, धीरे धीरे महाराज 500-600 हो गई। तो अब सुदामा जी सिर्फ सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव 1000 तक पहुंची तो सुदामा जी आशीर्वाद देते देते सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, अब मुख से निकल रहा है महाराज भव भव। अरे 2-4 को आशीर्वाद दो तो ठीक है, अरे 1000-1000 1,500 हाथ उठाए भव भव भव। अरे कन्हैया इतनी सब कहां से, कौन है? अरे कन्हैया बोलते हैं मित्र ये सब मेरी रानियां हैं। भैया तेरी इतनी रानियां? तू इन सब का पति है भैया, देते देते तो मैं थक गया आशीर्वाद। एक काम करना, तू इनका स्वामी है ना, मैं तुझे ही आशीर्वाद देता हूं, धीरे धीरे तू अपना भाई देते रहना एक एक करके। सुदामा जी कन्हैया को ही आशीर्वाद देते हैं। फिर समय बीता, सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब मुझे जाने के लिए कहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाभी बच्चे सब इंतजार कर रहे होंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है मित्र जाइए। सुदामा जी जब चलने लगे ना तो कन्हैया से कहा कि ठीक है मित्र चलें। हाँ हाँ चलो, राम 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 राम। थोड़ी दूर चलने लगे तो सुदामा जी के मन में आया इतना रास ठाट, इतनी धन दौलत, खिलाया खूब, सेवा खूब किया इसने, अरे थोड़ा बहुत मेरे घर के लिए भी दे देता तो क्या बिगड़ जाता है इसका। ऐसा मन में विचार कर रहे थे। थोड़ी दूर गए, पलट के फिर अच्छा भैया राम राम। हाँ हाँ ठीक है मित्र राम राम। फिर भी कुछ नहीं दिया कन्हैया ने। फिर सुदामा जी विचार कर रहे हैं, हो सकता है भूल गया हो कुछ देने लेने के लिए। फिर सुदामा जी पलटे, भैया भाभी को कुछ संदेश देना चाहते हो? कन्हैया ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, भाभी जी से बोलना कि मेरा राम राम। अरे बोले वो तो वैसे में मैं बता देता राम राम। अरे जान होगा। सुदामा जी चल दिए। दूसरे भाव में सुदामा जी कहते हैं कि भगवान अच्छा हुआ,
जो आपने मुझे धन दौलत जैसी माया में नहीं बांधा। इस भाव से प्रार्थना करते हुए, हरि गोविंद का नाम लेते हुए आज सुदामा जी अपने घर को पहुंचते हैं। जब घर पे जाके देखते हैं तो वह जो उनका घर था, मंडल था, वो सब बदल गया था। और उस घर महल बंगलों को देख करके सुदामा जी बिल्कुल डर गए हैं। सुदामा महल देख करके डर गए, ऐसा संतों ने भाव दिया। इतने बड़े बड़े महल देखे महाराज, और कहते हैं मंदिर देख डरे सुदामारी, मंदिर देख सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, महल देख डरे मन
और मन में विचार कर रहे हैं, इधर उधर को ढूंढे पाएंगे, मन में सोच करे, मन में सोच करे, सुदामा मंदिर देखे, सुदामा मंदिर देखे, मंदिर देखे, करे सुदामा। मंदिर देखे, करे सुदामा, महल को देखी डरे, सुदामा मंदिर देखे, सुदामा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ईश्वर की कृपा हो जाती है ना, तो बिन मांगे ही मुरादें पूरी हो जाती हैं। आज सुदामा जी जब पहुंचते हैं, अपनी उस झोपड़िया को ढूंढते हैं, उनकी जगह में जब बड़े बड़े महल दिखाई पड़े तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ढूंढने लगे, महाराज इतने में सुशीला जी बढ़िया बनारसी साड़ी पहने, वो विधिवत 16 श्रृंगार किए हुए आरती की थाली लेकर के आकर के अपने पति की पूजा करने के लिए तत्पर हो। सुदामा जी ने कहा है, रुक जाओ, कौन हो तुम? क्योंकि ऐसा रूप सुदामा जी ने सुशीला का कभी देखा ही नहीं था और ऐसा सोचा भी नहीं था। सुदामा जी ने जब ऐसा पूछा तो सुशीला मैया कहती हैं कि मैं आपकी दासी, आपकी पत्नी सुशीला हूं, और यह जो आप देख रहे हैं ना, ये घर, ये महल सब आपका है स्वामी। सुदामा जी कहते हैं, सब कहां से कैसे हो गया? सुशीला जी कहते हैं, आप जिसकी शरण में गए थे ना, ये सब उन्हीं का प्रताप है, और कोई दिक्कत, बोले हमारे सामने, बोले देने के लिए प्रभु देते हैं तो दिखा करके नहीं देते हैं। भगवान का स्वभाव है कि अगर दंड भी देना होता रहता है ना महाराज, तो दिखा करके नहीं देते हैं, दे ही देते हैं, और अगर फल भी देना रहता है ना तो दे देते हैं। आपका अगर समय बदलते देर नहीं लगती है। भाव से कहते हैं, अरे होनी थी सो हो गई, अब ये सो ना हो। सुशीला जी बता रही हैं कि भगवान ने आपको बता के नहीं दिया, लेकिन जैसे ही आपने बताया कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, उसी के बाद कन्हैया ने वहीं से आशीर्वाद दिया कि भाभी, अरे होनी थी सो हो गई, अब ना ये सो हो। अरे भाभी तेरे भवन में, अरे नित्य द्वादशी हो। आज उसी का पुण्य प्रताप है प्रभु, ये जो देख रहे हैं सब उनकी माया है। उन्होंने एक मुट्ठी चावल खा करके आपको एक लोक दे दिया। भगवान उनकी महिमा को जान रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुदामा जी दरिद्र बिल्कुल नहीं थे, कहीं से दरिद्र नहीं थे। परीक्षित जी कहते हैं, लेकिन इस दरिद्रता का कुछ तो कारण नहीं थे, तो क्यों महाराज?
बोले कि एक समय जब कन्हैया और सुदामा सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ रहे थे ना, तभी गुरु माता ने सुदामा से कहा, बेटा सुदामा जाकर के लकड़ियां तोड़ ले आओ। सुदामा ने कहा, मैया अगर आप आज्ञा दें तो अपने साथ में एक बालक को लेके जाओ। मैया ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम किसको लेकर के जाओगे, तुम कन्हैया को लेके जाओगे ना। ठीक है अच्छी बात है, जाओ लेकर के। और गुरु माता ने एक पोटली में चने बांध कर के दिए और बोले, बेटा भूख लगेगी तो इसको खा लेना दोनों मिलके। लेकिन जब सुदामा जी कन्हैया को बुलाने जा रहे हैं तो वही जो चने का पोटली है वही एक जगह रख करके चले गए। महाराज उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अब तो गुरु पत्नी जो मैया है ना, वो दुर्वासा से हाथ जोड़ करके कहने लगी कि ऋषिवर, आपको देने लायक आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्य देखिए कि उस दिन सही में कुछ भी नहीं था। आपको देने लायक मेरे पास आज आश्रम में कुछ भी नहीं है। फिर भी दुर्वासा कह रहे हैं, मैया भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। और गुरु माता के ऐसे शब्द कहने पर अपने अंतर ध्यान में देखते हुए दुर्वासा ने देखा, क्यों कि स्वयं वो भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने अंतर्मन से देखा कि इस कुटिया में कुछ न कुछ तो हो सकता है। और जैसे देखा ना महाराज, एक पोटली में चने रखे हुए थे। मेरे विकास आचार्य जी भी प्रतिदिन चने चबाते हैं। जब तो यहाँ सुबह एकादशी में है। चने की महिमा देखिए, चने की महिमा यह है, अमीर और गरीब। जब दुर्वासा ऋषि ने अपने अंतर मन को देखा कि चना पड़ा हुआ है तो क्रोधित हो उठे और उन्होंने तुरंत श्राप दिया कि मैया तू बोल रही है ना कि तेरे पास कुछ नहीं है और तेरे आश्रम में चने पड़े हुए हैं, और मेरा श्राप है कि इस चने को जो भी खाएगा ना वह दरिद्र हो जाएगा। और जैसे श्राप दे रहे थे, सुदामा जी दौड़ते दौड़ते आ रहे थे और पूरे श्राप को उन्होंने सुन लिया कि जो इस चने को खाएगा ना वो दरिद्र हो जाएगा। महाराज सुदामा जी मन में विचार करने लगे, मैं तो ठहरा ब्राह्मण, मैं तो कहीं न कहीं से मांग करके खा लूंगा, मैं दरिद्र हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन हमारा कन्हैया तो राजा है, राजकुमार है। अगर ये दरिद्र हो जाएगा, भगवान दरिद्र हो जाएंगे तो भक्त का क्या होगा। इन सबको विचार करने के बाद सुदामा जी वही चना लेकर के जाते हैं और भैया बारिश होती है, चोरी चोरी चना चबाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, उन्होंने तो नारायण के लिए अपनी इस दरिद्रता को स्वीकार किया था। बोले महाराज जब दरिद्र थे तो आज त्रिलोकपति ने उनको एक लोक क्यों दे दिया। कहते हैं त्रिलोकपति ने विचार किया कि मंत्राधीनम जगत सर्वम और ते मंत्रा ब्राह्मणादीनाम तस्मात ब्राह्मण देवता। अरे इन्हीं के बस में, इन्हीं के द्वारा तो मैं हूं, और ये मेरे लिए अपनी दरिद्रता को स्वीकार कर लिया। 70 वर्ष तक नारायण ने देखा उस दरिद्रता को, उस श्राप को। आज नारायण को मानो ऐसा लग रहा है कि अब मैं अन्याय नहीं करूंगा। महाराज उसी क्षण कन्हैया ने एक लोक प्रदान किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे की कथा सुखदेव जी बताते हैं कि महाराज सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आप एक बात बताओ, बाबा भोलेनाथ फक्कड़ देवता हैं, उनके शिष्य भी लमसम फक्कड़ ही होते हैं कि
कितनी सुंदर बात पूछे। कभी भोलेनाथ हवा पानी और सूरज देखने को तरस जाएंगे, और कहा महाराज पूरा धूप है धूप, पूरी रात ही रात। तो भोले बाबा अगर फक्कड़ हैं तो उनके शिष्य भी प्राय फक्कड़ ही होते होंगे। पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे जो नारायण है ना, ये किसी को अगर आशीर्वाद देते हैं तो ये जांच परख के देते हैं। आज कहते हैं उस भस्मासुर की कथा बताते हैं। एक बार भस्मासुर तपस्या कर रहा था, बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। भस्मासुर ने कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। फक्कड़ भोले बाबा तथास्तु। बगल भगवती पार्वती जी खड़ी थी, उनकी सौंदर्यता को देखते हुए भस्मासुर का मन मलिन हो गया। वो दौड़ करके उसने विचार किया कि काहे ना सबसे पहले अपने इस जो आशीर्वाद मिला है इसको चेक कर लूं जरा। उसने भोलेनाथ से कहा महाराज चेक करना चाहता हूं। भोलेनाथ ने कहा हाँ चेक कर लो। बोले सबसे पहले तुम्हारे ही सर पे हाथ रख के चेक करता हूं। अब तो भोले बाबा भागे भागे फिर रहे हैं, चारों तरफ भागे भागे फिर रहे हैं महाराज, कोई बचाने वाला नहीं है। नारायण की दृष्टि पड़ी। नारायण तुरंत बटुक बामन का रूप धारण करके और भस्मासुर के पास आए, उसको रोके। अरे रुको रुको, वो तो रुक गया, लेकिन उसी समय वह बटुक बामन ने कहा बाबा भोलेनाथ आप भी रुको। भोलेनाथ जो भगे जा रहे थे, कूद पसीना था, रुक गए। भस्मासुर को लगा कि यह ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अरे ये जब भोलेनाथ को रोक सकता है एक आवाज दे करके, साधारण नहीं है। रुक गया। हाँ बोलो विप्रदेव क्या बात है। बटुक बामन कहते हैं पहले पूरी घटना बताओ, क्यों दौड़ रहे हो दोनों लोग। भस्मासुर कहता है महाराज इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है कि जिसके सर पे आप हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा, तो महाराज इनके ही सर पे मैं इसको चेक करना चाहता हूं। बटुक बामन ने कहा अरे चेक करना महाराज, चेक करना तो कर सकते हो, लेकिन कहां इन फक्कड़ की बात करते हो। इनका आशीर्वाद कोई सच नहीं होता है, सब झूठा होता है। बोले कैसे। बोले इन्होंने मुझे कई आशीर्वाद दिया महाराज, और इन्होंने मुझे भी दिया है कि सर पे हाथ रखोगे तो भस्म हो जाओगे। ये देखो दोनों हाथ रख के बोले देखो भस्म हो रहा, नहीं हो रहा हूं ना। लेकिन भस्मासुर तो भस्मासुर, उसने मन में कहा नहीं नहीं कुछ तो चालाकी है, डर रहा है। लेकिन बटुक बामन कहते हैं कि भस्मासुर चलो मान लो जैसे भस्म होने का समय होगा तो अपने कान के पास में अपना सर लगाओ, अपने कान के पास में अपना ये हाथ लगाओ, थोड़ा सा नजदीक आने लगाओ, तो जब जलन होगी ना, जलन होगी तो तुम हाथ हटा लेना, क्योंकि आग से भस्म हो गए। अंतगत्वा नारायण के मनाने पर वो धीरे धीरे बढ़ाने लगा। जब हाथ उसने थोड़ा बढ़ाया, बोले जलन हो रही है। भस्मासुर ने कहा नहीं, अरे मैं कह रहा था नहीं होगा ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, बोले गर्म हो रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, अरे बोला। ऐसे करते करते भस्मासुर ने अपना ही हाथ अपने ऊपर रखा और भस्म हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे की कहानी, आगे की कथा हमारे सुखदेव जी राजन को बताते हैं कि राजन बिना भगवान की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान अगर चाहें तभी कुछ हो सकता है। अब आगे की घटना बताते हैं, कहते हैं कि सुनो, एक बार क्या हुआ कि भगवान के कई सारे पुत्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सबने एक बार विचार बनाया कि ये जब जो साधु महात्मा होते हैं ना, ये सब ढोंगी होते हैं, तो सभी बच्चों ने मिलकर के प्लान बनाया, एक प्रोग्राम तय किया
कि काहे नहीं जो साधुओं की हम परीक्षा लें। महाराज तभी वहां दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी अपने गणों को साथ में लेकर के आए और बैठ करके अपना ध्यान कर रहे हैं। तभी जामवंती का पुत्र बहुत सुंदर है, उसको और सारे बच्चों ने मिलकर के बढ़िया साड़ी पहनाई, खूब श्रृंगार किया और उसके पेट में एक ऐसे तकिया लगा करके थोड़ा फुला दिए कि गर्भ जैसा दिखे। उसको दुल्हन बना करके ले गए और ऋषियों से दुर्वासा जी से प्रणाम किए। बोले महाराज हमारी भाभी जी आपसे एक प्रश्न करने आई हैं। दुर्वासा जी बोले बताओ। बोले भाभी जी कह रही हैं, घूंघट नहीं हटाया देखो, भाभी जी कह रही हैं कि इनके गर्भ में जो बच्चा है वो बेटा है या बेटी है। अब तो महाराज जितने भी साधु संत बैठे हैं ना, सब ध्यान लगा के बैठ गए कि ये जो भाभी जी है ना, इनके गर्भ में बेटा है या बेटी है। घंटों तलाशे पूरे ब्रह्मांड में, ज्योतिष से, अंक से, हर एक चीज से, लेकिन भैया जब उसके पेट में गर्भ हो तब तो दिखाई दे। उसके गर्भ में तो एक तकिया का रूप बनाया गया था। आपस में मजाक हास परिहास कर रहे थे बच्चे। तभी एक बच्चे ने आपस में कहा देखे, कह रहे थे ना ये सब जितने साधु हैं सब ढोंगी हैं, पहचान तक नहीं पाए। महाराज दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने कहा अरे मूर्खों, इसको ना बेटी होगा ना बेटा होगा, इसको लोहे का एक ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। बच्चे डर गए, न बेटी न बेटा, ऐसा मूसल होगा जो पूरी यदुवंश का विनाश कर देगा। बच्चे थर थर कांपने लगे, भागते भागते आए उद्धव जी के पास में। बोले काका ऐसी ऐसी बात है। महाराज अपने ध्यान योग से उद्धव जी ने देखा तो मूसलम कुलनाशनम। उन्होंने हकीकत देखा कि दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया है, और महाराज जैसे उसके कपड़े हटाए गए ना, वैसे एक लोहे का मूसल गिरा। डर गए सब। उसी समय सबने विचार किया कि इसको चूर चूर कर करके ले जाके समुद्र में फेंक दिया जाए। महाराज उसको चूर चूर करके नुकीली नुकीली करके समुद्र में फेंक दिया गया। आज वही महाराज एरका नाम की घास हुई समुद्र के किनारे। एरका नाम की घास हुई। समय नजदीक आ गया भगवान के परम धाम को जाने के लिए। भगवान ने नारद से कहा, नारद जी आप में मेरे पिताजी वसुदेव जी के पास जाओ और उनको अपने नव योगेश्वर का ज्ञान दो। क्यों? बोले अगर मैं जाऊंगा ज्ञान देने के लिए ना, तो लोग कहेंगे या हमारे पिताजी ही हमारी बातों को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं। लोग कहेंगे कि बेटा अपने बाप को ही ज्ञान दे रहा है। इसलिए नारद जी आप जाइए और मेरे पिताजी को उपदेश कीजिए। नारद जी महाराज ने नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से वसुदेव को बहुत सुंदर सा उपदेश दिया। वह सुंदर अवसर आ गया महाराज जब भगवान अपने परम धाम को जाएंगे। सारे यादव प्रभास क्षेत्र की ओर जाने लगे। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उद्धव जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने उद्धव को संन्यास धर्म का ज्ञान दिया। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु मैं भी चलता हूं। बोले तुमको चलने की क्या जरूरत है, और तुम यहीं रहो। भगवान ने कहा, उद्धव जी आप यहीं रहो, धर्म का
प्रचार करो। बड़ी ही सुंदर उपदेश भगवान ने उद्धव जी को दिया। ऐसा उपदेश दिया महाराज कि जीवन कृतकृत्य हो गया, प्रभु का गुणगान करने लगे। आज धीरे धीरे ये समय हुआ कि कृष्ण कन्हैया एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, एक पैर पे अपना पैर चढ़ाए हुए थे महाराज। घूमते घूमते वहां से एक शिकार करने वाला आया। दूर से उसने देखा, उसने एक मृग समझा और मृग समझ के महाराज एक बाण उसने मारा तो वह बाण भगवान के श्री चरण विग्रह में आ गया। दौड़ करके आया, भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। प्रभु क्षमा करो, मुझसे बड़ी ही अपराध हो गई है, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई महाराज, मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान ने कहा कि जो कुछ भी यह हुआ है ना, वो सब मेरी ही कृपा से हुआ है। बहलिया तू चिंता न कर। और ऐसा करके भगवान अपने श्री धाम को चले गए। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज संपूर्ण यादव वंश समुद्र के तट पर पहुंचा, आपस में लड़ने लगे। और वो जो एरका नाम की घास थी ना, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, वो आज एरका घास इसीलिए बनी। सभी उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पे फेंकने लगे। महाराज पूरा यदुवंश ही समाप्त हो गया, पूरा यदुवंश ही समाप्त हो गया महाराज। भगवान ने कहा इसमें जो भी तत्व, जो भी ज्ञान है महाराज, स्वकीयं यद भवेते जहां तज्य भगवते दधा। भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं मेरा ही स्वरूप है। उद्धव जी ने पूछा था, भगवान आप जा रहे हैं, हम किसके सहारे रहेंगे? तो भगवान ने कहा था ना कि तुम यहीं रह के धर्म का प्रचार करना। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं अपने संपूर्ण इस विग्रह शरीर को इस श्रीमद् भागवत में सम्मिलित करता हूं, और उनका जो विग्रह स्वरूप है वो स्वयं आकर के भागवत जी में विराजमान हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। महाराज कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 है। कलयुग की आयु 4,32,000। महाराज जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे ना, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला मुरादाबाद, पहले कोई नहीं जानता था, संभल तहसील, उस संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। बोलिए कल्कि भगवान की जय। भगवान जब अपने परम धाम को चले गए, अर्जुन रोते बिलखते हुए पांडव के पास में आते हैं, सारी घटना को बताते हैं। युधिष्ठिर भी, अर्जुन सब स्वर्गारोहण को जाते हैं। महाराज इतना ही नहीं, सुखदेव जी कहते हैं तुम्हें तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तुम गंगा के तट पर आए हो, और हे राजन मैंने तुम्हें 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूं। क्या हुआ, अब चलेंगे? परीक्षित के मुख से निकला, गुरुदेव आज के ही दिन तो मेरी मृत्यु होगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन 7 दिन की कथा सुनने के बाद तू कह रहा है कि मेरी मृत्यु होगी। मामरे स्थिति शासन। और बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं सुखदेव जी। कहते हैं राजन
ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये तो अमर ग्रंथ है। राजन अपने आप को तुम पहचानो। 7 दिवस की कथा है। तुम अमर हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। साक्षात परमात्मा के अंत में तुम कभी मर नहीं सकते। ईश्वर अंश अजीव अविनाशी। सुखदेव जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था ना। श्रृंगी ऋषि के श्राप से वह जो नाग है ना, आकर के उस शरीर को डसा। कहते हैं परीक्षित मरे नहीं। परीक्षित का जो श्री विग्रह था वो तो निकल करके परम धाम को अमर हुआ, अविनाशी हुआ। और वह जो शरीर पड़ा था महाराज ना, उस शरीर को, क्योंकि अगर उस श्राप को सही न करते तो भगवान की लीला का क्या होता। तक्षक ने उस शरीर को आकर के डसा और कहते हैं ना महाराज, आज सत्य है, तक्षक का डसा हुआ कोई नहीं बचता है महाराज। हमारे आपके बीच में कुछ तक्षक हैं छुपे हुए, जो कब किसका गला काट दें, कब चोरी से डस लें, कुछ पता नहीं है। कभी मित्र के रूप में, कभी शिष्य के रूप में, कभी एक सहयोगी के रूप में। ये कथा हमें कहती है कि जो एकदम मीठी चुपड़ी बातें करे ना, जो एकदम हितैषी जल्दी से बन जाए ना, तुम्हारे सारे कार्यभार को जल्दी से अपना बना लेना और तुमसे संबंध रखें, साथ में तुम्हारे जितने भी करीब हैं ना, उनसे भी संबंध रखता हुआ अगर वह व्यक्ति है तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो उस चीज को भांप ले। कब वो तक्षक बन करके डस ले कुछ पता नहीं है। महाराज तक्षक के रूप में भाई भाई से भी छो करवा देता है। वह भाई जिसने अपने छोटे भाई का बचपना 0 से उठा करके एमए बीए तक पहुंचा दिया, जिसको ख्यात देता कोई नहीं है। लेकिन हमने कहा ना कि गुरु उठा करके सब दे नहीं देता है, गुरु तो अपना वरद हस्त रखता है। गुरु गुरु, वह गुरु भाई भी हो सकता है, अपना पिता भी हो सकता है, अपनी पत्नी भी हो सकती है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया था महाराज, 24 सबसे सीख लिया था। हमने कल की भी कथा में बताया है कि कोई एक उंगली भी दिखा दे आपके जीवन को अच्छा बनने के लिए ना, एक तिनका भी अगर आपको उसने सहारा दिया है तो मनुष्य को जीवन भर उसका ऋण मानना चाहिए। भैया माँ ने दूध पिला दिया बचपन में, आज हम बड़े हो गए, कमाने लगे,
तो माँ को ही गाली देंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसे करने वाला व्यक्ति महाराज निहायत ही मूर्ख होता है। और उसको जो साथ में करवाता है ना, तक्षक की तरह जो रोल अदा करता है महाराज, उससे भी बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं होगा। कैसे दूसरों का घर फोड़ करके अपना सुखी हो सकते हो? आज नहीं कल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अरे प्रीति रखना हो तो भगवान के श्री चरणों में रखो, निष्ठा रखना हो तो भगवान राम की तरह रखो, कृष्ण की तरह रखो। महाराज तक्षक न बनो। गुरु से प्रेम और मित्र से चोरी, के हो आंधर और के हो कोढ़ी। इसलिए जिसका खाओ महाराज ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से बजाओ, ईमानदारी से उसके प्रति वफादार रहो। जब तक रहो, कुत्ता रहता है कुत्ता महाराज, कलयुग में मैंने शुरू में बताया था ना कि मनुष्य को देखते हुए कुत्ता भी बड़ा प्रसन्न होता है जब आपस में लड़ते हैं। महाराज हमने सुना था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे महाराज ये लड़ रहे हैं आपस में, इनसे ठीक तो हम कुत्ते हैं। अगर हम लड़ते हैं तो कोई बात नहीं। आज बता रहे हैं कि जिस तरह वफादार कुत्ता होता है महाराज, उस तरह मनुष्य को चाहे आधी रोटी मिल जाए चाहे एक रोटी मिल जाए, अरे जिसने तुमको जीना सिखाया, जिसने तुमको कमाना सिखाया, कैसे जीवन जिया जाए, आज उसी के खिलाफ तुम खड़े हो गए। और सच्चा भाई मैंने बताया था ना कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, पिछली कथा में मैंने बताया था बाबू साहब कि प्रत्येक भाई चाहता है कि मेरा बड़ा भाई राम बने, है ना। प्रत्येक भाई चाहता है कि मेरा बड़ा भाई राम बने, लेकिन शास्त्र मेरा कहता है कि तुम लक्ष्मण बन करके तो देखो, बनो लक्ष्मण। राम के जाने के बाद लक्ष्मण पूरा राज्य का आनंद ले सकते थे, पत्नी पुत्र प्रजाजन का। अपने भाई के लिए लक्ष्मण ने राज त्याग दिया। महाराज आज कलयुग है, तक्षक के रूप में एक से एक नर पुरुष मिलेंगे आपको, जो मीठी मीठी बातों में आपको फंसा के रहेंगे और एक दिन ऐसा डंक मारेंगे ना कि पता भी नहीं चलेगा। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित, जिन्होंने 7 दिवस तक इस श्रीमद् भागवत कथा पुराण का श्रवण किया और अपने श्री चरण को भगवान के उस विग्रह में पहुंचा दिया। और वो जो मानव मिट्टी रूपी शरीर थी ना, तक्षक आकर के उसी को डसा। इसका तात्पर्य जानते हैं कि महाराज जो मिट्टी स्वरूप मानव वह शरीर थी, तक्षक ने उसको डसा। तुम उस गुरु के प्रति, उस भाई के प्रति दसन नाम का जो जहर बोया है, विष बोया है, अरे वो तो पहले से ही निकल चुका है। तुम उसको उस सभा से निकाल करके क्या कर सकते हो? आज महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बहुत बहुत सा धन्यवाद उस अनुपम अलौकिक विग्रह को दर्शन करते हुए। यहाँ आज सुखदेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। सुखदेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। इधर जन्मेजय ने आकर के, जब परीक्षित जी चले गए, जन्मेजय परीक्षित का पुत्र है, आकर के उसने सरस्वती यज्ञ कराया और सारे नाग आकर के उस हवन कुंड में गिरने लगे। महाराज तब ब्रह्मा जी ने जन्मेजय से निवेदन किया और यज्ञ वहीं स्थगित की गई। समझते हैं इसका तात्पर्य कि जन्मेजय और परीक्षित सब वही व्यक्ति हैं
लेकिन किए का दंड जिस दिन वो चाहेगा उस दिन आहुति करके तक्षक जैसे सारे सर्पों को जला देगा। लेकिन वो ये चीज करना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा रूपी जो भगवान है, जो उसकी अंतरात्मा है, वो ऐसा न कभी किया है और ना करने देगा। वो तो साक्षात नारायण है महाराज। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे भी अपराध को छोड़ करके उसने तो क्षमा कर दिया, लेकिन अंतर दुख है वो धीरे धीरे बना रहेगा। आज बता रहे हैं सौनक जी श्री सूत जी को, क्योंकि कथा वहीं से प्रारंभ हुई है। सौनक जी श्री सूत जी से कह रहे हैं कि महाराज श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत हमने आपको सुनाया, जिसमें 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। पुराणों में भी 17 पुराण, सब कोई विष्णु पुराण, कोई शिव पुराण, कोई नारद पुराण, लेकिन भागवत ही ऐसे है जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है, क्योंकि सारे पुराणों में श्रेष्ठ है। जिस तरह सारे देवता में देव महादेव, उसी तरह पुराणों में पुराण महापुराण, और जिसमें श्री जी और भगवान का एक नशा हो जाए, वही है श्रीमद् भागवत पुराण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है जो प्रायः हम सभी को जपना चाहिए, और कहते हैं अगर वो नहीं जप सका है तो भागवत के अंतिम दिन ही, जो कथा पूरी नहीं सुन सका है, वो अंतिम दिन भी इस श्लोक का संकीर्तन कर ले तो संपूर्ण कथा का फल उसे प्राप्त होगा। आइए हमारे साथ आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप सब हाथ जोड़ करके और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। बोलिएगा, ध्यान से बोलिएगा आप सब, सभी के लिए लाभकारी है, बहुत आराम से बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनस्ता, प्रणामो दुख समनस्ता। नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य। सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख समनस्ता, प्रणामो दुःख समनस्ता। नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य। सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख समनस्ता, प्रणामो दुःख समनस्ता। नमामि हरिं परं। नमामि हरिं परं। आंख बंद करके 5 मिनट भगवान नारायण का ध्यान करते हुए मौन होकर के ध्यान करेंगे और भगवान से कहेंगे कि प्रभु सदा सदैव हमारे ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। निवेदन करते रहें, प्रार्थना करते रहें। आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नारायण 4 भुजा धारण करके हमारे सम्मुख खुद ही विराजित हुए हैं। हम 4 भुजानाथ विराट स्वरूप भगवान श्री नारायण का दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के, श्रीमद्भागवत महापुराण के, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान के,
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इस तरह आज सप्तम दिवस पे श्रीमद् भागवत रसमय गंगा प्रवाहित हुई। आइए हम सब एक बार मिलकर बढ़िया सा छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके पश्चात आरती होगी। और अभी जैसे कथा के बाद सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए, नियम तो यही है कि हमको भी ऐसे अंतर ध्यान हो जाना चाहिए, लेकिन हम सुखदेव नहीं बन सकते हैं। सुखदेव बनना सबकी बस की बात नहीं है। हमारे ऊपर तो कृपा हो जाए, ये जो वाणी मुख से निकल रही है ये श्री नारायण की कृपा और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। मैं आप जैसा ही साधारण सा बालक हूं। इन 7 दिवसों में अगर कोई अपराध या कोई ऐसे शब्द निकले हों जो आप सबके हृदय में कुछ ऐसी बातें लगी हों, तो मैं आप सबसे उन बातों के लिए क्षमा चाहता हूं कि एक बालक समझ करके आप सब क्षमा कीजिएगा और भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे, ऐसा भगवान से आप सब हमेशा प्रार्थना करते रहिएगा। यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। आप लोगों का यह जो साथ रहा ना, इस 7 दिवसों में कैसे गया 7 दिवस, ऐसा लग रहा है अभी हम कल ही आए हैं और आज ही जा रहे हैं। कभी कभी हमने कल भी कहा था ना कि ऐसा एक स्थान होता है कहीं कहीं का जो इतना प्रेम दे देता है ना महाराज कि साक्षात ब्रज भूमि हो जाता है, कोई भी छोड़ के नहीं जाना चाहता है। आए 2 भाव मन में इकट्ठा करके होते हुए एक छोटी सी भजन। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, ये जो 7 दिवसों तक हम लोग बैठ करके कथा श्रवण किए ना, अगर ये भगवान की कृपा होगी, भगवान का आशीर्वाद होगा, तभी हम आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसलिए हर मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। राधे। और भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रेम करके दगा तो न दोगे, हमको हमेशा बुलाते रहोगे। राधे। प्रभु प्रेम करके दगा तो न दोगे, हमको
करना न हमसे कभी तुम किनारा, करना न हमसे कभी तुम किनारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का मिला अंतिम में कहना है लास्ट कड़ी में, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफ कर देना। एक बालक समझ करके माफ कर देना, क्योंकि मैं सुखदेव नहीं हूँ। सुखदेव बहुत बड़ी हस्ती है, मैं एक मनुष्य के रूप में आप सबका ही बालक हूँ। और कहना है सब भक्तों से मेरा ये कहना, भूल चूक के माफ कर देना, तुमसे बिछड़ना हमें ना गमाया, तुमसे बिछड़ना हमें ना गमाया, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा। वास्तविक अगर भगवान की कृपा होगी ना, जिंदगी रहेगी तो आज तो एक कथा यहाँ पे हुई है, कल आपके पूरे इस गांव में कथा होगी, घर घर में कथा होगी। और भगवान की अगर कृपा हो गई ना तो हम आप हमेशा मिलते रहेंगे। आइए सभी खड़ी होकर के भाव से भागवत भगवान की आरती करें। आरती के पश्चात हमारे आचार्यों की विदाई, हमारे संगीत वाद्य यंत्रों पे बैठे विदाई, इन सबको विदाई हम सब मिलकर के करेंगे। आइए आरती प्रारंभ करें। सर्ववचनार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ज्वालामालिन्ये नमः। हरिः ओम इदं हविः प्रजननं मे सुरसवीरकं सर्वगणको भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल जगवंत कौल सतभाग बनाने वाला को बनाने वाला मधुर बोल जगवंत कौल सतभाग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती अवतार संसार सारा भुज केंद्रहार सदा वसंत विद्यार विंदे भगवत भवानी सहितं नमामि भगवत भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव त्वमेव शरणं मम देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपीवल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा मातु स्वामी सखा हमारे मातु स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः श्री राधा कृष्णाय नमः जलेन शीतले करणं पुष्पे देवागन्धरं आत्मादिवन्दनं स्वयं मारार्ति ग्रहणं प्रतिवन्दनं 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 अभिनन्दनम् अभिनन्दनम् अभिनन्दनं प्रतिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य स्वयं माराति ग्रहणं मदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जलेन जलाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचाम्बकपाटलावे पूर्णागजातकरवेरलालपुष्पे बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभे काम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुमन सुगन्धित सुमनयुत सुमन सुगन्धि सुजान